आज 108 देशों में 1,11,000 से ऊपर की तादाद में महिलाएं सामाजिक कार्य कर रही है और मैत्री, सेवा तथा इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ऐसे मोटो लेके ये मुद्दों को लेके हम काम करते हैं। और हमारे क्लब लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के फंक्शन होते हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट 313 हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ये 12 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, 74 क्लब है। ऐसे 27 डिस्ट्रिक्ट इंडिया में है, भारत भर में। तो इसमें 56,000 महिलाएं हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में आधी संख्या तो हमारी भारतीय स्त्रियों की है और उम्दा से उम्दा ये काम करती है। मेडिकल कैंप्स लेती है, कैंसर प्रिवेंशन के लिए हम वैक्सीन देते हैं, फिर ब्लड प्रेशर का चेकअप, एनीमिया का अभी हम कर रहे हैं। स्कूल के बच्चों को, झोपड़पट्टी के बच्चों को, सब जगह के बच्चों को इकट्ठा करके हम एनीमिया चेकअप करा रहे हैं। उनको आयरन, फॉलिक एसिड और डीवर्मिंग की टैबलेट दे रहे हैं कि वो उसके वजह से उनकी हानि ना हो। और हर तरीके का, मतलब जो ब्लड प्रेशर, शुगर चेक करना और स्ट्रोक वगैरह ना आए, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस जो जंतुओं के वजह से नहीं फैलते, जो लाइफस्टाइल डिसीज़ेस हैं, उनका प्रिवेंशन के लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर सुरजीत कौर ने बोला है कि हेल्थ पे बहुत काम करो। और जो लोग बाद में देर से कैंसर डिटेक्ट हो या देर से ब्लड प्रेशर और हार्ट का पता चले, तो शुरू में ही इसके कैंप्स चलाओ और उसमें जो भी, जिसका भी कोई ऐसा है तो उनको मेडिसिन चालू कर देना। मैम, आखिरी सवाल, आप महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि महिला ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्लब से जुड़े? महिलाओं को हम ये संदेश देते हैं कि इनर व्हील ये एक वुमेन एम्पावरमेंट का ज़रिया है। जो महिलाएं घर में बैठती है, सिर्फ होम मेकर होती है, काम कम नहीं होता, 24 घंटा भी महिलाओं को घर में काम होता है और उनके बच्चों को देखना, उनको बढ़ाना, ये भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये करते हुए वो अपना व्यक्तित्व खो बैठती है, घर और संसार के जगह और कुछ नहीं। इनर व्हील में जब ये महिलाएं जुड़ जाती है, तो ये महिलाएं जुड़ने की वजह से एक्चुअली क्या होता है कि इनको एक व्यक्तिमत्व विकास होता है, क्योंकि वो अलग अलग पोस्ट पे काम करती है। IAS बन के फ्रेंडशिप की एम्बेसडर बनती है, एडिटर बन के बुलेटिन बनाती है, ट्रेजरर बन के बैंक के व्यवहार करने लगती है, सेक्रेटरी बन के मिनट लिखना जानती है, और फाइनली प्रेसिडेंट बन के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, मेडिकल फील्ड हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, एनवायरनमेंट के रिस्टोरेशन के गोल्स बहुत बड़े हैं हमारे। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बिजली बचाना, मतलब दूसरे सोर्सेज बचा के सोलर पावर यूज़ करना, ये भी मेरा एक उद्दिष्ट है। शून्य कचरा शाळा मराठीत ज्याला म्हणतो, ज़ीरो गार्बेज स्कूल्स, ये भी एक हमारा डिस्ट्रिक्ट का उद्दिष्ट है कि सारा प्लास्टिक रिसाइकल हो, उससे पॉली ऑयल बने, उससे पेलेट्स बन के वो फिलिंग में काम आ जाए। फिर ज़ीरो गार्बेज में पेपर रिसाइकल हो, उसकी कुछ चीज़ें बन के आए। जो भी कचरा, गीला कचरा रहता है, उसका पूरा कंपोस्ट बने। तो स्कूल में कोई भी गार्बेज क्रिएट ना हो, सारा सेग्रीगेशन बिन्स में डाल के वो रिसाइकलिंग के लिए दे दे, और स्कूल में कंपोस्ट बन के वहाँ के पौधे और वहाँ का गार्डन को बढ़ावा मिले कंपोस्ट यूज़ करके। तो ये संदेश है कि कैच देम यंग, छोटे उम्र में ही बच्चे सीखे कि कचरा नहीं करना है और सारा रिसाइकल, कम से कम यूज़ प्लास्टिक का हो, कम से कम यूज़ पेपर का हो, लेकिन जो होता है वो लिटर हो के हमारी भूमि को, मातृभूमि को या हमारे वसुंधरा को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, उसके वजह से हमारे जानवरों के पेट में वो कचरा ना जाए प्लास्टिक का। ये है उद्दिष्ट। थैंक यू। मैं आज बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं आज इस क्लब की चार्टर प्रेसिडेंट बनी हूँ और ये हमारी चार्टर सेक्रेटरी है वैशाली जी। मैं बहुत मन से यहाँ काम करना चाह रही हूँ और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, इन्होंने एज अ लीडर मुझे चुना। मेरे मेंबर्स जो मेरे ऊपर भरोसा जताए और मुझे सपोर्ट करे हर काम के लिए। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट मेरे मेंबर्स की सपोर्ट की वजह से मैं आज इतना कर पा रही हूँ। आप लोगों ने देखा मैंने प्रोजेक्ट्स करे हैं और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं सोसाइटी को क्या दे सकूँ, मैं सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने इंडिया के लिए मैं क्या कर सकूँ, उसके लिए मैं बहुत बहुत कोशिश करूँगी। और आप सभी का बहुत बहुत आभार ये करती हूँ कि आप लोग आए, कुछ टाइम बोले, कुछ टाइम दिए और हमें लाभान्वित करें। थैंक यू। मेरा myself Swati Kasliwal. I am from a renowned family of Aurangabad
और मैं यहाँ इस क्लब में अभी एज अ चार्टर सेक्रेटरी हूँ और सोसाइटी में चार्टर प्रेसिडेंट हूँ। ये चार्टर सेक्रेटरी है और हम आगे ही बढ़ते जाएंगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का सपोर्ट मिले। और हाँ, इस शुभ अवसर पर आप महिलाओं को संदेश को देखें ताकि महिलाओं को awareness यही संदेश दे सकती हूँ कि उम्र किसी का भी पहचान, उम्र किसी को रोक नहीं सकता। किसी का भी उम्र हो वो काम कर सकते हैं। इसके हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इतने हो गए हैं। उम्र हमें कोई रोक नहीं सकता। हम कभी भी समाज के लिए बहुत से काम कर सकते हैं। यही मैं आशा करती हूँ कि आप सभी हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं वैशाली आवाड सेक्रेटरी, चार्टर सेक्रेटरी। हमारे प्रेसिडेंट ने तो सब आपको डिटेल्स में बोल ही दिया है, तो मैं सबके धन्यवाद मानूंगी आप सब लोग इधर आए। थैंक यू। So it's such a pleasant moment today. I mean, I'm very happy because of 2-3 things I must say. One thing is that a new club is born in Aurangabad. औरंगाबाद इज माय मायका. तुम्हाला माहिती आहे माझा माहेर आहे आणि माझ्या वर्षात पहिला क्लब 1 जुलैला स्थापन करता आला आणि तो औरंगाबादमध्ये तिसरा क्लब. वर्षा एका क्लबची वर्षा छाया, तिला मी वर्षाच म्हणजे परवा. सो छाया आलेली आहे प्रेसिडेंट. आणि सो पहिल्यांदा आपण डायसला ॲड्रेस करू. डिस्ट्रिक्ट व्हाईस चेअरमन रचना, आमच्या PDC झोनल कोऑर्डिनेटर, माझ्या सिनियर, माझ्या गुरु सायली खानदेशे, प्रेसिडेंट सुजाता, स्पॉन्सर क्लब निगडी प्राईडची, इनर क्लब ऑफ निगडी प्राईडची अध्यक्षा, इनकमिंग प्रेसिडेंट म्हणण्यापेक्षा आता प्रेसिडेंट स्वाती कासलीवाल म्हणून इनॉग्रल मीट नंतर ती आहेच आहे प्रेसिडेंट. आज ती ऑफिशियली चार्टर आणि कॉलर घालून प्रेसिडेंट म्हणून स्थानापन्न होईल. नवीन क्लबची चार्टर सेक्रेटरी वैशाली आवाड आणि सगळ्या नवीन क्लबच्या सर्व 27 जणी म्हणजे प्रेसिडेंट सेक्रेटरीनी सगळ्या मिळून सगळ्या 27 जणींचं मनपूर्वक इनरव्हील, आय एम वेलकमिंग यू टू द वर्ल्ड ऑफ इनरव्हील ऑफ फ्रेंडशिप, सर्व्हिस अँड इंटरनॅशनल अंडरस्टँडिंग. डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन दीपान से, डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन रचना बापन, स्पॉन्सरिंग क्लब प्रेसिडेंट सुजाता ढोमाले, इनकमिंग न्यू क्लब प्रेसिडेंट स्वाती कासलीवाल, सेक्रेटरी वैशाली आवाड आणि इथं सगळ्या जमलेल्या मैत्रिणी, इनरव्हील क्लब ऑफ औरंगाबादच्या लता मुळे, इनरव्हील क्लब ऑफ औरंगाबाद लोटसच्या छाया भोईर, औरंगाबाद छाया भोईर आणि मंगल. इथं मी बऱ्याच जणी ओळखते, प्रत्येकीची नाव घेतली तर हे जाईल, अवघड जाईल, वेळ त्यातच जाईल आपला. सगळ्यांचं मी स्वागत करते. एवढा छान कार्यक्रम आज अरेंज केलेला आणि तुम्ही सगळ्या जमलेल्या इनरव्हीलच्या सगळ्याच मेंबर्स आहात. आणि स्पेशली जी ड्युटी सांगायची आहे तर त्या स्वाती कासलीवाल ऑलरेडी प्रेसिडेंट होऊन गेलेल्या, त्या माझ्याच टेन्युअरमध्ये प्रेसिडेंट होत्या. तेव्हा मी अगदी छोटीशी ओळख करून देते. परत एकदा रिकॅप म्हणू आपण प्रेसिडेंटच्या ड्युटीज. प्रेसिडेंट शी इज द हेड ऑफ हर क्लब. क्लब की शी इज एक्चुअली इमेज ऑफ हर क्लब. क्लब की आन बान शान जिसे कहें, ऐसे होती है प्रेसिडेंट. लेकिन ये रुतबा उसे यूं ही नहीं मिलता, काम भी तो बहुत होता है उसके लिए. सबसे ज़्यादा अहम क्या काम है तो प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. तो प्रोजेक्ट प्लान करती है वो क्लब के मेंबर्स के साथ एग्जीक्यूट करती है. हर एक मेंबर्स को वो संभाल लेती है वो प्रोजेक्ट्स में, और इस तरह से क्लब का उनका इमेज अच्छा बनता है. हमारा जो मोटो है फ्रेंडशिप एंड सर्विस, तो उसको वो बढ़ावा देती है. शी इज़ अ ब्रिज बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एंड हर क्लब. हर अपने क्लब डिस्ट्रिक्ट का जो भी संदेश है, जो भी लेटर्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी गाइडलाइंस है, वो सारे अपने क्लब तक पहुंचाती है अपने मीटिंग्स के जरिए. तो शी इज़ अ ब्रिज बिटवीन क्लब, डिस्ट्रिक्ट एंड हर क्लब. तो इसके सिवा जब अब ये प्रोजेक्ट इतने अच्छा एग्जीक्यूट करती है तो उसको ऊपर तक पहुंचाना भी तो ज़रूरी है. तो उसकी सारी रिपोर्टिंग प्रेसिडेंट करती है, अपने क्लब का काम डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाती है, क्लब तक पहुंचाती है. और अपने क्लब के जो मेंबर्स हैं,
अपने स्पेशली उसके टीम जो है ट्रेजरर, ISO, एडिटर, ये सारे लोगों को गाइड करना, उनको एक साथ लेके अपने क्लब का काम करना, उनके लिए अपना थोड़ा सा अमूल्य समय देना, ये सारा काम प्रेसिडेंट पर। यूँ कहो तो एक ड्यूटी नहीं है, उसके हज़ारों ड्यूटीज़ है सारे क्लब की, इसीलिए तो इमेज अच्छी बनती है। दूसरी जो है उसका राइट हैंड, शी इज़ सेक्रेटरी, वैशाली अभी है क्लब की। वैशाली को भी काफ़ी सारे मालूम है, ये लोगों ने तो कोटी भी अटेंड की है, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। शी इज़ द राइट हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट। तो मेन क्या है उसका काम? मेन क्लब काम यह है कि अपने मीटिंग्स का इन्विटेशन सारे क्लब वालों को देना, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, फ़ोन कॉल पे हो या लेटर्स भेजते हो, जो भी आपका है। ईमेल इज एक्चुअली जिसे कहते हैं हम जाना माना या ऑथराइज है एक्चुअली वे ऑफ इन्विटेशन और एनी कम्युनिकेशन। तो आप जैसे क्लब में प्रैक्टिस है उस तरह से वो इन्विटेशन भेजेगी 15 डेज बिफोर द मीटिंग। अब मीटिंग है तो उसका एजेंडा भी तो भेजना है, तो एजेंडा भेज तो भी तो कम से कम 8 दिन पहले जाना चाहिए क्लब्स के मेम्बर्स को। तो उसी हिसाब से टाइमिंग एंड एजेंडा के हिसाब से क्लब मेंबर्स अपने टाइमिंग और उनके अपने बाकी जो काम है वो एडजस्ट करेंगे। तो ये भी तो उसका काम है। अब एजेंडा प्रिपेयर करना है तो अकेले नहीं क्लब प्रिपेयर करेंगे, इन कंसल्टेशन विद क्लब प्रेसिडेंट वो एजेंडा प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आएगा मीटिंग का, तो मीटिंग तो प्रिसाइज करेगी प्रेसिडेंट, शी इज़ हेड ऑफ द क्लब, मीटिंग कॉल टू ऑर्डर वही करती है। उसके बाद सेक्रेटरी क्या है, उसकी प्रेयर, ये उसका यानी सेकंड इंचार्ज इससे कहे क्लब का, तो प्रेयर करती है वो सेक्रेटरी। वो जो मीटिंग होती है तो मीटिंग क्योंकि सेक्रेटरी कभी बैठ ही नहीं सकती या ऐसे एक दूसरे के साथ बातें भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसे मीटिंग के मिनट्स प्रिपेयर करने हैं। तो मीटिंग के सारे मिनट्स वो वहीं पे शॉर्ट में नोट कर लेती है। जो भी कामकाज है, ट्रेजर रिपोर्ट है, सेक्रेटरी का अपना रिपोर्ट से को देना पड़ता है, जब प्रेसिडेंट रिपोर्ट देगी अपना तो वो उसके नोट डाउन करेगी, उसको ISO के जो है रिपोर्ट उसको नोट डाउन करेगी, एडिटर के रिपोर्ट को नोट डाउन करेगी, और ये सारा मिलकर वो अपने मिनट्स प्रिपेयर करेगी। जब मीटिंग होती है कितना अटेंडेंस है ये भी तो ध्यान रखना पड़ता है, इसी मीटिंग का GPM का, तो अटेंडेंस बुक सारा मेंटेन करेगी। इतने सारे मेंबर्स हैं, उन सबको वो एक साथ जुड़ के रहना कैसा है, ये भी तो उसका काम है कि सारा क्लब एक साथ हो, ये भी तो उसकी ड्यूटी है। तो इसके लिए भी वो प्रयत्नशील रहेगी। मेंबर्स का मेंबरशिप फॉर्म्स एंड मेंबरशिप रजिस्टर ये अपडेट करते रहना, ये उसका काम है। मेंबर्स हिस्ट्री बुक अपडेट करते रहना, ये उसका काम है। मेंबर्स का जो हमारा लॉग बुक होता है उसे भी तो वो संभालेगी। यानी इतनी सारी ड्यूटीज़ होती है सेक्रेटरी की, क्योंकि प्रेसिडेंट की वो राइट हैंड है और प्रेसिडेंट को इतने सारे काम हैं कि वो अकेले नहीं कर सकती, तो उसके लिए राइट हैंड चुना है उसने, सेक्रेटरी है अपने घर में। तो ये सारा काम आधा प्रेसिडेंट और आधा सेक्रेटरी। उसके बाद ऐसे नहीं होता है कि सारे के सारे बाकी लोगों के भी काम है। तो अभी ट्रेजरर की ड्यूटी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये कहेगी हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन रचना है। माझा मार्गदर्शक, माय मेंटोर PDC सायली मॅम, IWC निगडी प्राईड प्रेसिडेंट की जी ज्यांनी हा क्लब स्पॉन्सर केला आहे, सुजाताजी, क्लब प्रेसिडेंट स्वाती, सेक्रेटरी वैशाली आणि औरंगाबाद मेन क्लब प्रेसिडेंट लताताई, छायाताई, लताताई आणि सगळेच या औरंगाबाद सेंट्रल क्लबचे एक्झिक्युटिव्ह कमिटी, सर्व मेंबर्स आणि इथे बाहेरगावून आलेल्या आणि ह्या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देण्यासाठी आलेल्या सर्वांना नमस्कार। आज मी आपल्यासमोर क्लब ट्रेजररच्या ड्युटीज सांगणार आहे। तर वैशाली मला वाटतं क्लब ट्रेजरर आहे, ती याच वर्षी जॉईन झाली आहे। रोहिणी, येस रोहिणी, ओके, ती याच वर्षी जॉईन झाली आहे। सो लिसन केअरफुल, आणि सर्वात महत्त्वाचं हे ड्युटीज तुम्ही सगळ्यांनी पण ऐका, कारण येणाऱ्या दिवसांमध्ये तुम्हाला सगळ्यांना पण ही पोस्ट करायची आहे। म्हणतात की आता सायली मॅमनी सांगितलं की राईट हँड सेक्रेटरी असतो, पण हार्ट जो आहे क्लबचा तो ट्रेजरर असतो।
क्लबचं सगळीकडे पोहोचलं, पैसे असले तरच काम होऊ शकतं, नाहीतर क्लब चालवणं खूप अवघड आहे. म्हणून खूप इम्पॉर्टंट रोल्स हे ट्रेजरर प्रेझेंट करत असतं. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि ट्रान्सपरन्सी. हे सर्वात महत्त्वाचं आहे की तुमचं प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन हे अकाउंटेबल म्हणजे रजिस्टर पाहिजे आणि ट्रान्सपरन्सी क्लबमध्ये ठेवणं खूप महत्त्वाचं आहे. प्रत्येक मीटिंगमध्ये तुम्हाला जे पेमेंट करायचे असतील त्याचं सँक्शन घेणं महत्त्वाचं आहे किंवा तुमचे जे प्लॅन प्रोजेक्ट्स असतील त्यासाठी किती अमाऊंट अंदाजे खर्च होणार आहे त्याचं सँक्शन घेणं महत्त्वाचं आहे. सर्वात आधी तर तुमच्या क्लबचे दोन्ही अकाउंट तुम्ही ओपन केले आहेत, क्लब आणि चॅरिटी केले आहेत ना? द प्रिपरेशन ऑफ बजट प्रिपेयर किया आपने साल भर का? करे है ना? हाँ. तर तो बजेट तुमच्या फाईलला लावायचा आहे, कारण इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे तुमचं पहिलं वर्ष असल्यामुळे येणाऱ्या पुढच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना कमिंग इयर्स मध्ये आत्तापासून जर सगळं फायलिंग तुमचं प्रॉपर असेल, जे काही ड्युटीज आहेत तुम्ही प्रॉपर केलेले असेल तर त्याचा फायदा होईल. सो बजेट प्रिपरेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्हाला ऑडिटर आणि अकाउंटंट तुमच्या क्लबसाठी अपॉइंट करावा लागतो, कारण वर्षाच्या शेवटी आपल्याला त्याचं ऑडिट करावं लागतं. तर ऑडिटर अपॉइंट करून त्याचं रिझोल्युशन झालंय. हां, तर मग आता उद्याची किंवा तुमची फर्स्ट मीटिंग ह्याच्यानंतर जी होणार त्याच्यामध्ये सीए तुम्ही अपॉइंट करून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये एक्झिक्युटिव्ह कमिटीमध्ये पण आणि जीबीएम मध्ये पण रिझोल्युशन दोन्ही पास करून घ्यायचे. रिझोल्युशन बुक मध्ये ते रिझोल्युशन्स लावायचे विथ सिग्नेचर. चेंज ऑफ सिग्नेचरीज तुमचे इथे प्रश्न नाही येणार, कारण पहिलीच आहे आणि बजेट पण त्याला लावायचं आहे. बिगिनिंग ऑफ द इयरला तुम्हाला डिस्ट्रिक्ट ड्यूज कलेक्ट करायचे आहेत, क्लब मेंबर्सची फी. त्याचा मेल तुम्हाला आला असेल. इनॉग्रल मीटलाच त्यांना द्यावी लागेल. ओके, सो यू हॅव ऑलरेडी डन दॅट. व्हेरी गुड. आता थ्रू आउट द इयर तुम्हाला आता फक्त कामच नाही करायचं, तर काम करता करता थोडे पैसे पण वाचवायचे आहेत. येस, त्याची एफडी करायची आहे. म्हणजे तेव्हा पण तुम्हाला असं वाटेल की एखादा डिस्ट्रिक्ट इव्हेंट आपल्याला घ्यायचा आहे, कारण डिस्ट्रिक्ट इव्हेंट घ्यायचं असेल तर फक्त मेंबर्स खर्च करून नाही उभं राहू शकत, क्लबकडे स्वतःचे थोडे पैसे असावे लागतात. सो सेव्हिंग कसं करता येईल ते आपण पाहायचं आहे. बँकेचे जे पासबुक आहेत ते व्यवस्थित मेंटेन करायचे आहेत आणि मंथली रिपोर्ट, जसा तुमची मंथली जीबीएम आणि एक्झिक्युटिव्ह मीटिंग होते त्याच्यामध्ये आपण प्रत्येकाचा रिपोर्ट असतो, तसा ट्रेजररचा रिपोर्ट असतो. त्याच्यामध्ये ओपनिंग बॅलन्स, झालेले खर्च, रिसिव्ड अमाऊंट म्हणजे डोनेशनच्या स्वरूपात असेल, जे पण काही तुम्हाला मिळाली आहे त्याचा ब्यौरा आणि मग क्लोजिंग बॅलन्स. आणि प्रत्येक तुम्ही जेव्हा रिसिप्ट पेमेंट आणि रिसिप्ट लिहिता तेव्हा किती तारखेला तुम्ही ती अमाऊंट पेड केली आहे, चेकनी पेड केली आहे की नाही, त्या चेकचा नंबर, इतके डिटेल्स लिहिण्याची आतापासून सवय लावा. म्हणजे पुढे येणाऱ्या तुमच्या मेंबर्सला जे नवीन पद घेईल त्यांना त्याचा फायदा होईल, त्यांना रेफरन्स करायला परफेक्ट शीट त्यांच्या समोर असेल.